जोहार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अर्चना में। ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है जो जेपीएससी, जेएसएससी, एक्साइज आदि एग्जामों की तैयारी में लगे हुए हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जो है देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और जानते हैं झारखंड की नदियाँ, अफवाह प्रणाली या फिर अफवाह तंत्र के बारे में। जैसे कि अफवाह तंत्र नदी तंत्र द्वारा किया जाने वाला एक व्यवस्था है। क्या है? किया जाने वाला एक व्यवस्था है। इसमें एक मुख्य नदी होती है, ठीक है। एक मुख्य नदी में इस तरह से कई छोटी बड़ी नदियां, सहायक नदियां आकर इस मुख्य नदी में मिलती हैं। सहायक नदियां आकर इस मुख्य नदी में मिलती है और एक जाल का निर्माण करती है। क्या करती है? तो जाल का निर्माण करती है। और इसी को हम लोग अफवाह तंत्र, अफवाह प्रणाली आदि नामों से हम लोग जानते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग का जो झारखंड है वो एक पठारी उच्च भूमि है। क्या है हम लोग का झारखंड? एक पठारी उच्च भूमि है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ का जो पठार है वो 90% आर्कियन कालीन चट्टान से बना हुआ है। आर्कियन कालीन चट्टान का बना हुआ है। अब इस चट्टान का खासियत होता है ना कि यहाँ होल या छिद्र नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे बरसात में बारिश जब होती है तो जब सतह पर पड़ती है तो अंदर ना जा करके, पृथ्वी के अंदर ना जाके, सतह के अंदर ना जाके वो इस तरह से बह जाती है, ठीक है। नदी के रूप में बह जाती है। इसी के कारण से आप देखेंगे कि अधिकांश नदियां जो झारखंड की है वो क्या होती है? तो बरसाती होती है। बरसाती होती है। बरसात में तो यहाँ का जो जितनी भी नदियां हैं वो भरा रहता है, अधिक पानी आपको दिखाई देता है। लेकिन गर्मी में अधिकतर नदियां सूख जाती है या फिर पानी कम नजर आएगा आपको, ठीक है। गर्मियों में पानी या तो कम रहेगा या तो फिर सूख जाता है। झारखंड की अधिकांश जो नदियां हैं वो मानसून पर निर्भर करती है, ठीक है ना। मानसून पर निर्भर करती है। मानसून पर निर्भर करती है। लेकिन झारखंड का एकमात्र नदी सोन नदी है जिसमें पानी दिखाई देता है। एकमात्र सोन नदी है जिसमें सालों भर आपको पानी नजर आएगा। झारखंड की नदियों को हम लोग दिशा प्रवाह के या फिर इसकी दिशा के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। झारखंड की नदियों को दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका उत्तरवर्ती उत्तरवर्ती नदी, उत्तरवर्ती नदियां या फिर गंगावर्ती नदी, ठीक है। गंगावर्ती नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि
उत्तरवर्ती जितनी भी नदियां होती है वो अधिकांश जाके गंगा में मिल जाती है या फिर वहां जाकर वो अपना मुहाना बनाती है। दूसरा है आपका दक्षिणावर्ती नदी। दक्षिणावर्ती नदियां या फिर पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदियां। अभी हम लोग उत्तरवर्ती नदी के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद हम लोग दक्षिणवर्ती के जितनी भी नदियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले उत्तरवर्ती नदियां या फिर गंगावर्ती नदियों के बारे में जान लेते हैं। हम लोग उत्तरवर्ती या फिर गंगा नदी वर्ती के बारे में बात करें तो झारखंड की बहुत सारी नदियां हैं जो उत्तरवर्ती नदियां हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण नदी है आपका सोन नदी। सोन नदी और इसका उद्गम स्थल अमरकंटक है। अमरकंटक, ठीक है। अगर इसका मुहाना या फिर कहाँ जाकर मिलती है तो ये मिलती है गंगा में। इसकी अगर लंबाई की बात किया जाए तो 784 किलोमीटर के आसपास में इसका लंबाई है, ठीक है। इसका उपनाम का बात किया जाए तो इसको सोनभद्र कहा जाता है, इस नदी को सोनभद्र और हिरनवा। दूसरा है आपका उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी आपका रांची के पिस्का से निकलता है, ठीक है। रांची के पिस्का से निकलता है। सोन में जाकर अपना मुहाना बनाता है। सोन नदी में जाकर ये अपना मुहाना बनाता है या फिर वहां मिल जाता है, ठीक है। अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए तो 260 किलोमीटर आसपास इसका लंबाई हो जाता है, ठीक है। तीसरा उत्तरवर्ती नदी आपका पुनपुन नदी है। पुनपुन नदी, ठीक है। इसका उद्गम का बात किया जाए तो पलामू से निकलता है। पलामू से निकलता है और इसका मुहाना यह गंगा में जाकर मिल जाता है। गंगा में अपना मुहाना बनाता है, ठीक है। इसका लंबाई की बात किया जाए तो इसका लंबाई 200 किलोमीटर के आसपास में है। उपनाम का बात किया जाए, उपनाम तो इसको कीकट और मागधी कहा जाता है, ठीक है। चौथा है आपका फल्गु नदी। फल्गु नदी, ठीक है। मतलब छोटा नागपुर पठार का, छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग से निकलती है, ठीक है। और इसका उपनाम का बात किया जाए तो इसको अंतः सलीला कहा जाता है, ठीक है। फल्गु नदी गंगा के ताल क्षेत्र में जाकर मिल जाता है। गंगा के ताल क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। अब फल्गु नदी की सहायक नदी की बात किया जाए तो निरंजना और मोहना।
पांचवा है आपका सकरी नदी। सकरी नदी, इसका उद्गम का बात किया जाए तो ये भी छोटानागपुर पठार से निकलती है, ठीक है। और ये मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। सकरी नदी की बात किया जाए तो ये गंगा नदी के ताल क्षेत्र में ये मिल जाती है, ठीक है। फिर एक और नदी है आपका एक और नदी आपका है चानन नदी। चानन या फिर पंचाने नदी, ये भी छोटानागपुर पठार से छोटानागपुर पठार से निकलती है और फिर सकरी नदी में जाकर मिल जाती है। सकरी नदी में मिल जाती है, मुहाना वही बनाती है, ठीक है। फिर और इसकी बात किया जाए तो इसकी 5 धाराओं से इसका विकास हुआ है, ठीक है। और धाराओं से इसका विकास होने के कारण इसका नाम पंचाने नदी रखा गया है, ठीक है। अब इतना समझ लेने के बाद इन नदियों को, उत्तरवर्ती नदियों को हम लोग मैप के माध्यम से समझते हैं। तो इसमें मैंने उत्तरवर्ती नदियों के बारे में दर्शाया है कि कौन कौन सी नदियां जो है गंगा नदी में जाकर अपना मुहाना बनाती है। तो चलिए देखते हैं। ये आपका अमरकंटक है जो एमपी में पड़ता है। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है, ठीक है। 3 नदी निकलती है। एक नर्मदा जो आपका पश्चिम की ओर गुजरात की ओर चली जाती है। एक महानदी जो उड़ीसा की ओर चली जाती है, ये आपका महानदी, ठीक है। और एक और नदी है सोन नदी। ये आपका सोन नदी जो झारखंड से होते हुए गंगा में जाकर मिलती है, ठीक है। और ये उत्तर कोयल नदी है जो लातेहार से निकलता है, ठीक है। उत्तर कोयल नदी जो आपका लातेहार से निकलता है और सोन नदी में जाके अपना मुहाना बनाता है, ठीक है। उत्तरी कोयल सोन नदी में जाकर अपना मुहाना बना लेता है। और ये उत्तरी कोयल क्या, अगर हम लोग सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी अमानत नदी, बूढ़ा नदी और औरंगा नदी है। औरंगा नदी ये लोहरदगा से निकलते हुए लातेहार से होते हुए वो अ, उत्तरी कोयल में जाकर मिल जाती है, ठीक है। इसकी अगर हम लोग अपर क्षेत्र की बात करें उत्तरी कोयल नदी का, तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी पलामू, गढ़वा और लातेहार तो है ही। लातेहार ये इन क्षेत्रों में अपना अपवाद क्षेत्र बनाती है, ठीक है। अब अगर आप आगे और देखेंगे तो ये आपका यहाँ से पलामू से पुनपुन नदी का उद्गम स्रोत है, ठीक है। और ये जाकर ये भी गंगा में जाकर मिल जाती है। गंगा में पटना के एक मुकामा जगह है जिसमें एक फतुहा रेलवे स्टेशन पड़ता है, तो वहाँ पे ही जाकर पुनपुन नदी जो है वो गंगा में जाकर मिल जाती है। और पुनपुन नदी की अगर हम लंबाई की बात किया जाए तो 200 किलोमीटर के आसपास में इसका लंबाई है, ठीक है। और इसकी सहायक नदी की बात किया जाए तो दारदा, मोरहर, ये सब इसका सहायक नदी है। और उपनाम की बात किया जाए तो टिकट और बमागधी ये सब है। अपवा क्षेत्र की बात किया जाए तो ये आपका चतरा और पलामू इसका अपवा क्षेत्र हो जाता है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये आपका फल्गु नदी है, ठीक है। फल्गु नदी है, इसका सिर्फ
झारखंड से इसका संबंध सिर्फ उद्गम मात्र से है, ठीक है ना? और इसकी सहायक नदी इस तरह से इधर से सहायक नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं। एक निरंजना और एक मोहना, ये नदी की सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद ही इसका नाम फल्गु पड़ जाता है। इसी नदी के किनारे जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, ठीक है? और इस फल्गु नदी का एक विशेषता यह है कि यहाँ पिंडदान करने के लिए लोग आते हैं। और इसका उपनाम का बात किया जाए तो अंता सलीला, ये इसका उपनाम हुआ, ठीक है? अब आगे हम देखते हैं ये आपका कोडरमा वाले क्षेत्र के यहाँ पे, तो ये यहाँ पे सकरी नदी निकलती है। सकरी नदी कहाँ से निकलती है तो छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग से निकलती है, ठीक है? जो पूरी तरह से गंगा में नहीं मिलती है, या ताल क्षेत्र में जाकर जो विलुप्त हो जाती है। उसकी अगर हम लोग सहायक नदी की बात किया जाए सकरी का तो किऊल है, मोरहर है, और इसका उपनाम की बात किया जाए तो सुमाग भी है। और ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा विख्यात है क्योंकि ये नदी मार्ग बदलती है, मार्ग बदलने के लिए जाना जाता है, ठीक है? फिर आगे आप ये गिरिडीह वाले रीजन पे आप देखेंगे कि यहाँ पे चानन नदी है, ठीक है? इसका अगर उद्गम स्रोत का बात किया जाए तो छोटा नागपुर पठार से निकलता है। और मोहना की बात किया जाए तो इस तरह से वो जाकर जो है सकरी नदी में मिल जाता है। और इसको चानन या फिर पंचानन नदी कहते हैं। पंचानन नदी इसलिए भी क्योंकि यहाँ से इस तरह से छोटी-बड़ी 5 सहायक या फिर सहायक नदियाँ नहीं, और ये चानन या फिर पंचानी नदी, ये भी आगे जाकर ये जो है सकरी नदी में अपना मुहाना बनाती है। और ये 5 धाराओं से विकसित होने के कारण इसको पंचानी नदी भी कह दिया जाता है। और भी उत्तरवर्ती नदियों में छोटी-बड़ी नदियाँ जैसे कि बुढ़ई नदी हो गया आपका, औरंगा नदी हो गया, तो ये सारी नदियाँ हैं जो उत्तरवर्ती नदियाँ हैं। अब हम लोग नोट्स के माध्यम से जो बहुत छूट गया होगा ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स, तो उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो फिर देखते हैं आगे। अपोहा तंत्र के बारे में हम लोग पहले जानेंगे कि अपोहा तंत्र, जिसको मैंने सरल शब्दों में आपको समझाया था, तो देख लेते हैं। अपोहा वह तंत्र है जो नदी तंत्र द्वारा किया जाने वाला एक व्यवस्था है। जैसे कोई मुख्य नदी जिसकी अन्य सहायक नदी उस नदी में आकर मिलती है और एक जाल का निर्माण करती है, उसे अपोहा प्रणाली या अपोहा तंत्र आदि नामों से हम लोग जानते हैं। ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है? जैसे कि ये मुख्य नदी होती है तो इसकी इस तरह से यहाँ आकर सहायक नदी मिल जाती है। झारखंड की अधिकांश नदियाँ बरसाती होती है, मतलब यहाँ की नदियाँ बरसात में पानी से भरा रहता है, जबकि गर्मी के महीनों में सूख जाता है, ठीक है? झारखंड की नदियाँ पानी के लिए मानसून पर आश्रित रहती है। सोन नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो सालों भर भरी रहती है। झारखंड का क्षेत्र जो एक ऊंचा पठारी क्षेत्र है, यहाँ से कुछ नदियाँ निकलती है। प्रवाह की प्रवाह की दिशा से झारखंड की नदियों को 2 भागों में बाँटा जाता है। पहला आपका उत्तरवर्ती नदियाँ और दूसरा दक्षिणावर्ती नदियाँ। झारखंड की उत्तरवर्ती नदियाँ या फिर गंगावती नदी, जिसमें प्रमुख नदी है सोन नदी, उत्तरी कोयल, पुनपुन नदी, फल्गु, सकरी, चानन या फिर पंचानी। सोन नदी के बारे में जान लेते हैं। झारखंड का एकमात्र नदी जो बरसाती नहीं है, इसका उद्गम स्रोत देखते हैं तो ये सोन नदी
अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, फिर झारखंड के गढ़वा जिला में प्रवेश करती है, बाद में पलामू होते हुए बिहार में प्रवेश कर दानापुर में गंगा नदी पर जाकर मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी की बात किया जाए तो नदी का तो ये उत्तरी कोयल है, ठीक है। उत्तरी कोयल इसकी सहायक नदी है। और अपवा क्षेत्र की बात करें तो गढ़वा और पलामू है। उपनाम की बात किया जाए तो इसको सोनभद्र कहा जाता है, हिरनवा कहा जाता है। और इसका लंबाई की बात किया जाए तो 784 किलोमीटर के आसपास में इसका लंबाई है। फिर है आपका उत्तरी कोयल नदी, ठीक है। अगर इसका उद्गम का बात किया जाए तो उत्तरी कोयल नदी रांची पठार के पिस्का से निकलती है और ये गंगा नदी, माफ करिएगा, ये नदी सोन में जाकर मिल जाती है, ठीक है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 260 किलोमीटर इसका लंबाई हो जाता है। और सहायक नदी की बात किया जाए तो अरंगा नदी, अमानस नदी और बूढ़ा नदी जो है इसका सहायक नदी है। और अगर अपवा क्षेत्र का बात किया जाए तो लामू, गढ़वा, लातेहार ये सब आ जाता है, ठीक है। आगे हम लोग पुनपुन नदी के बारे में देख लेते हैं। अगर इसका उद्गम का बात किया जाए तो पलामू से निकलता है, ठीक है। मुहाना की बात किया जाए तो गंगा में जाकर ये मिलती है और पटना के मुकामा जगह फतवा के पास में जाकर मिल जाती है, ठीक है। और लंबाई की बात किया जाए पुनपुन नदी का तो 200 किलोमीटर के आसपास में इसका लंबाई है पुनपुन नदी का। और पुनपुन नदी का सहायक नदी का बात किया जाए तो दारधा और मोरहर है। और उपनाम का बात किया जाए तो चिकट बागमगधी है। अपवा क्षेत्र का बात किया जाए तो चतरा, पलामू ये सब आ जाता है। फल्गु नदी के बारे में देख लेते हैं। उद्गम का बात किया जाए फल्गु नदी का तो ये छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है और ये ताल क्षेत्र के निकट गंगा में जाकर मिल जाती है। इस नदी का झारखंड से संबंध सिर्फ उद्गम स्थान से है। इस नदी में निरंजना नदी तथा मोहना नदी मिलती है तो इसका नाम फल्गु पड़ जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये आपका फल्गु नदी है, इधर से आप इसकी सहायक नदी एक मोहना और इधर से एक सहायक नदी निरंजना इस तरह से आकर मिल जाती है, ठीक है। और मतलब इस नदी के किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी या फिर फल्गु नदी के किनारे मिली थी, ठीक है। इसका सहायक नदी के बारे में तो हम लोगों ने जान ही लिया, निरंजना और मोहना है, ठीक है। उपनाम का बात किया जाए तो अंतर सलीला। फल्गु नदी की विशेषता यह है कि यहाँ पितृपक्ष के समय दूर दूर से यात्री फल्गु नदी के में स्नान के लिए आते हैं तथा पिंडदान करते हैं, ठीक है। सकरी नदी के बारे में जान लेते हैं। इसका उद्गम का बात किया जाए तो उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलता है, ठीक है, तथा गंगा के ताल क्षेत्र में जाकर विलुप्त हो जाता है। सहायक नदी की बात किया जाए तो किऊल और मोरहर है। उपनाम की बात किया जाए सकरी नदी का तो इसको सुमागदी कहा जाता है और सकरी नदी मार्ग बदलने के लिए जाना जाता है, ठीक है। अब हम लोग अगली नदी चानन या पंचानन नदी के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जानते हैं। इसका उद्गम का बात किया जाए तो छोटा नागपुर पठार से निकलता है, ठीक है। और मुहाना का बात किया जाए तो सकरी नदी में जाकर वो मिल जाता है। चानन या पंचानन नदी का नाम 5 धाराओं के मेल से विकसित होने के कारण इसका जो है वो पंचानन नदी नाम पड़ा है, ठीक है। और एक है बूढ़ा नदी, ठीक है। अगर इसका उद्गम स्रोत का बात किया जाए तो लातेहार के महुआ टाल से निकलता है और उत्तरी कोयल नदी में जाकर मिल जाता है, ठीक है। इसका अपवा क्षेत्र का बात किया जाए तो लातेहार और पलामू बूढ़ा नदी पर ही बूढ़ा घाट जलप्रपात स्थित है, ठीक है, जो
लातेहार में पड़ता है। औरंगा नदी का बात किया जाए तो ये लोहरदगा से निकलती है और उत्तरी कोयल में जाकर मिल जाती है। अपवाह क्षेत्र की बात किया जाए तो लोहरदगा, लातेहार और पलामू। सहायक नदी की बात किया जाए तो घाघरी नदी और अमानत नदी के बारे में देख लेते हैं। ये चतरा से निकलती है और उत्तरी कोयल में जाकर मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र का बात किया जाए तो ये आपका लातेहार है। ये आपका औरंगा नदी है जो अभी मैंने बताया, ये जो लोहरदगा से निकलती है, फिर लोहरदगा, लातेहार, पलामू इसका अपवाह क्षेत्र है जो ये उत्तरी कोयल में जाकर आगे जाकर मिल जाती है। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स करिएगा और वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।